अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को टच करेंगे जो कि मल्टीपल चॉइस पे बेस करता है। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 1 देखें, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। हमने सेट बिल्डर नोटेशन में एक सेट को लिखना है जो कि सेट हमारे पास ये गिवन है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास किस पे बेस करता है? ओवर की फॉर्म में है और जो नंबर ओवर में है वो कौन से नंबर हैं? ऑड नंबर्स है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम ऑड नंबर्स निकालने का तरीका देखते हैं कि जब हम ऑड नंबर्स निकालते हैं तो वो कैसे होते हैं। लाइक अगर हम लिखते हैं 1/2n और हम लिखते हैं 1/n, n जो है वो क्या हम कह देते हैं कि ये नेचुरल नंबर है। 2n की बात करें तो हम कहते हैं 2n जो है वो इवन नंबर बनाएगा। और अगर हमने इस इवन नंबर को ऑड बनाना है तो हम क्या करते हैं, एक इवन नंबर में ऐड करते हैं 1। ठीक है, तो ये हमारे पास हमेशा क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा। जब भी इवन नंबर में 1 ऐड होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। ये तो हमारे पास फार्मूला आ गया किसका, एक हमारे पास ऑड नंबर का फार्मूला आ गया। अब जो सेट है ये ओवर की फॉर्म में गिवन है, इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर नोटेशन में। आप देखें आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उसमें जो जिस ऑप्शन में ये फार्मूला गिवन है उसको हम ट्रू कहेंगे। x such that x belongs to 1/2n plus 1 and where n is equal to n belongs to whole numbers। जिस ऑप्शन में हमारे पास ये फार्मूला गिवन है हम उसको पिक करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ आंसर। सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ a इज इक्वल टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट क्या होगा, देन p ऑफ a इज इक्वल टू, ये बताना है हमने। अब देखिए a हमारे पास एम्प्टी सेट हो गया, हमने उसका पावर सेट लेना है। हम पावर सेट कैसे लेते हैं, p ऑफ a इज इक्वल टू, हम लिखते हैं पावर सेट की ब्रैकेट्स और फिर इस सेट, ये पूरा सेट लिखेंगे जो कि एम्प्टी है। तो ये हमारे पास एक पावर सेट आ जाएगा किसका, एम्प्टी सेट का। क्लियर? ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये पावर सेट की हैं और ये जो ब्रैकेट है ये एज इट इज यही एम्प्टी सेट है। क्लियर? तो ये हमारे पास पावर सेट आ गया। थर्ड की बात करते हैं। इफ u इज इक्वल टू दिस वन 1 2 3 4 5 एंड a इज इक्वल टू 1 2 3 and b is equal to 3 4 5 then u minus a intersection b। अब जो a intersection b है सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। a intersection b हमारे पास क्या आ जाता है, दोनों की इंटरसेक्शन ले, हम यहां कर लेते हैं, ये जरूरी नहीं है, हम यहां कर लेते हैं a intersection b इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें जस्ट 3 आता है। सो u माइनस a इंटरसेक्शन b क्या आएगा, u माइनस a इंटरसेक्शन b। हमने u के सेट में से 3 को माइनस करना है, जो सेट बचेगा वो लिखना है जी। 3 को माइनस कर देंगे, बाकी लिख लेंगे 1 2 4 5। ये हमारे पास क्या आ गया हुए आंसर। तो इस ऑप्शन को हम चूज कर लेंगे। क्लियर? फोर्थ एमसीक्यूज की हम बात करते हैं। इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, ए और बी हमारे पास दो ओवरलैपिंग सेट्स हैं और हमने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमने बताना है कि वो किसके इक्वल है। अच्छा, ये जो दो हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज हैं ये पेज नंबर 44 के अकॉर्डिंगली क्या होंगे, सॉल्व होंगे। आपकी बुक में पेज नंबर 44 पर डिफरेंट कैटेगरीज बताई हुई है सेट्स की, डिसजॉइंट्स, ओवरलैपिंग, ए अगर सबसेट हो जाए बी का या बी सबसेट हो जाए ए का। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज हैं और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई किए हुए हैं, वेन डायग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। ठीक है, एक केस उसमें आ जाता है ओवरलैपिंग सेट्स में, एक केस ऐसा आ जाता है कि नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा हमारे पास। ठीक है, ए में से बी को माइनस कर रहे
इसका मतलब ए क्या है, हमारे पास ग्रेटर सेट है, मतलब बिगर सेट है, सुपर सेट है, और बी उसका क्या है, सब सेट है या स्मॉलर सेट है। तो हमारे पास इसका जो फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी का, वो हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ ए बड़ा है तो ए पहले आएगा, नंबर ऑफ ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसको आप चूज कर लेंगे, ये आपके पास एज इट इज फॉर्मूला है। क्लियर। फिफ्थ की बात करते हैं, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट है बी का, देन बी माइनस ए इज एम्प्टी, और बी को हम बी में से ए को माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। देन बी माइनस ए इज, अब बी से माइनस हो रहा है ए को, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन। नंबर ऑफ बी माइनस ए किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए के इक्वल है, क्योंकि बी पहले है तो यहाँ पे भी बी पहले आ जाएगा। ये सिर्फ हमारे पास निशानी के तौर पर आप याद रख कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 एमसीक्यू की। इफ ए, अब इस ये जो हमारे पास एमसीक्यूज है, इससे रेलिवेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। इफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 35, देन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला था इसका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसको हम इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाते हैं, ये माइनस का प्लस का हो गया, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, इन दोनों को हम लिखते हैं, ऐड करते हैं, 30 प्लस 35 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 30 एंड 35, 65 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 15। ओके, 6 पार्ट यहां तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये जरा सॉल्व करने वाला था। नेक्स्ट की बात करते हैं, हमारे पास 7th पार्ट है, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन। हमारे पास है ए 1 2 3 4 जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और बी हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी पूछा हुआ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये पूछा हुआ है। ठीक हो गया, एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होंगे, जब हमसे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स पूछे जाएं, आप टोटल नंबर एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, और टोटल एलिमेंट्स ऑफ बी को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर आएगा वो टोटल एलिमेंट्स होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्लियर, 7th पार्ट कंप्लीट। 8th पार्ट की तरफ चलते हैं। 8th पार्ट है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1 इज। अगर एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ ऑफ ए प्लस 1 क्या होगा, इसकी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां एफ ऑफ एक्स की जगह ए प्लस 1 पुट कर देंगे, ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 2a माइनस 3a क्या आ जाएगा, माइनस a प्लस माइनस माइनस, ये 1 और ये क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3, एंड 3 माइनस 3 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बचता है, ए स्क्वायर माइनस ए, ये हमारे पास क्या आ गया है,
आंसर। क्लियर? तो जिस ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस ए होगा उसको आप चूज करेंगे। हमारे पास है जी नाइन्थ पार्ट, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इस आप समझेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया 28, ठीक है, और दूसरी साइड पे हमने लिखा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 28, 3x is equal to 28 minus 1, that implies 3x is equal to 27, 3 दूसरी साइड में जाएगा, हमारे पास आ जाएगा x is equal to 27 over 3, that is equal to 3 9s are 27, x is equal to 9, x is equal to 9 हमारे पास जिस ऑप्शन में 9 होगा आप उसको चूज कर लेंगे। क्लियर? ये हमारे पास आंसर आ गए। अच्छा, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास 10th। ए की वैल्यू गिवन है 1 2 3, बी की वैल्यू गिवन है ए कोमा बी, एक फंक्शन जा रहा है जो कि ए से बी की तरफ जा रहा है, हमने ये बताना है ये जो फंक्शन है ये क्या है, सरजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है या इनटू फंक्शन है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें इसको थोड़ा सा ना मैं एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ये हमारे पास सेट ए है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3, ओके। ये एक सेट है बी जो कि है हमारे पास ए कोमा बी। फंक्शन कैसे आ रहा है, 1 से ए की तरफ एक रिलेशन, 2 से बी की तरफ, देन 3 से बी की तरफ। ठीक हो गया, ये फंक्शन है, ओके। हमने बताना है कि ये क्या, देखिए ये 1 1 तो नहीं है, ये फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन तो नहीं है, मीन इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इंजेक्टिव नहीं है तो डेफिनेटली बाइजेक्टिव भी नहीं है। ठीक हो गया, बाइजेक्टिव तो वही होगा ना जो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा, तो इंजेक्टिव एक नहीं है। अब देखते हैं कि देखिए इसमें जो रेंज है वो इक्वल हो रही है सेट बी के, रेंज सेट बी के इक्वल है, बी में से कुछ भी छूट नहीं रहा, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास जो फंक्शन है ये ओन टू फंक्शन है, ओन टू का दूसरा नाम क्या है, सरजेक्टिव। तो दिस फंक्शन इज सरजेक्टिव फंक्शन, ओके। तो यू हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। इन तमाम सेट्स को हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, जो हमारे पास सेट्स गिवन थे एक्सरसाइजेस में उनसे भी ज्यादा आसान है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n कोमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रखेंगे ये 2n इवन नंबर का फार्मूला है, ये जो बेसिकली n है ये है एज इट इज नेचुरल नंबर, और जो 2n है मीन नेचुरल नंबर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, इवन आएंगे। ठीक है, और फिर इस इवन नंबर में अगर हम 1 को ऐड कर दें तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ऑड नंबर्स होंगे। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं, तो हम लिख लेते हैं दैट इज इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास कौन से नंबर्स आ गए हैं, इवन नंबर्स आ गए, इसकी टेबुलर फॉर्म आ गई। सेकेंड पार्ट है हमारे पास, x such that x is equal to 2m plus 1 where m belongs to natural number। अभी मैंने बात की जो फार्मूला है 2n plus 1 वो किसका फार्मूला है, ऑड नंबर्स का फार्मूला है। ये भी एज इट इज है 2m plus 1, यहाँ n की जगह क्या लिखा हुआ है, m लिखा हुआ है, और यहां कहा गया कि जो m है वो किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। तो इसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ 2 की जगह पहला नंबर नेचुरल नंबर का 1 है वो पुट करेंगे,
तो पहला नंबर जो हमारे पास ऑड नंबर का आएगा वो क्या आएगा? 3, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। हमारे पास क्या आ गया? टेबुलर फॉर्म आ गई। थर्ड की बात करते हैं, x such that x is equal to 11 n belongs to whole numbers and n less than 11, और जो नंबर n है वो क्या है? 11 है। अब यहां देखें, ये लिखा हुआ है 2n, 2n लिखा हुआ है ना, और यहां हमने बेसिकली क्या लिखा है? 2 का टेबल लिखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। मीन अगर 2n लिखा हुआ है तो ये 2 का टेबल है, और अगर 3n लिखा हो तो 3 का टेबल, और अगर 11n लिखा हुआ तो ये बेसिकली 11 का टेबल है। n के अंदर जो आपके पास w है, मीन होल नंबर्स, वो पुट करते जाए, जो आंसर आए लिखता जाए। दैट इज इक्वल टू, कहां तक लिखना है? 10 तक लिखना है, 11 से छोटे छोटे। तो बेसिकली ये क्या हो गया? 11 का टेबल हो गया। जो पहला नंबर आएगा, क्योंकि वो होल नंबर है, तो वो 0 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू देन 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 110। हमने क्या किया? 11 को 10 तक मल्टीप्लाई करके टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर? फोर्थ पार्ट है हमारे पास, x such that x belongs to even number and 4 less than x less than 6। मतलब ये कि हमारे पास जो नंबर होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, और कौन से नंबर लिखने? 4 और 6 के दरमियान जितने भी इवन नंबर आते हैं वो लिखने। अब 4 और 6 के दरमियान कोई इवन नंबर है ही नहीं, तो ये हमारे पास सेट क्या आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है, तो एम्प्टी को भी आपने इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में ना लिखें बेहतर है। क्यों? क्योंकि हमें क्या कहा है? टेबुलर फॉर्म में आंसर लिखो, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। क्लियर? फिफ्थ की बात करते हैं, हमारे पास है x such that x belongs to odd number and 5 less than x less than 7। मीनिंग ये कि हमारे पास जो नंबर है वो ऑड नंबर है, और कौन से नंबर हमने ऑड नंबर्स में लिखने? 5 और 7 के दरमियान के नंबर्स। तो 5 और 7 के दरमियान तो कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक नंबर एग्जिस्ट करता है, दैट इज 6, एंड दैट इज इवन नंबर। सो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्लियर? सिक्स पार्ट की बात करते हैं, x such that x belongs to rational number and x square is equal to 2। हमने लिखने रैशनल नंबर किसके? जिसका x स्क्वायर अगर हम ले तो वो किसके इक्वल आए? 2 के इक्वल आए। तो 2 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, दैट्स व्हाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। क्लियर? सेवेंथ पार्ट की बात करते हैं, x such that x belongs to rational number। रैशनल नंबर लिखना है, कौन सा? x is equal to minus x, ऐसा नंबर जो अपने ही नेगेटिव नंबर के इक्वल हो। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक नंबर क्या होता है? यूनिक होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव नहीं होता। सो यो तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0। पॉजिटिव 0 कहे, नेगेटिव 0 कहे, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, और क्योंकि 0 क्या है? न्यूट्रल नंबर है। क्लियर हो गई बात? तो 0 हमारे पास क्या आ गया हुआ है? आंसर। नेक्स्ट एथ पार्ट है हमारे पास, लास्ट पार्ट, x such that x belongs to real number and x belongs to irrational number। सॉरी, यहां होगा x does not belongs to irrational number। हमारे पास वो सेट लिखना है हमने जो रियल नंबर में हो और वो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना हो। तो रियल नंबर यूनियन है रैशनल और इरेशनल की, उसमें से इरेशनल निकाल दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। इरेशनल निकाल दिए तो आंसर रैशनल। क्योंकि टेबुलर फॉर्म में हमें कहा गया कि टेबुलर फॉर्म में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे। 0 के भी आप ब्रैकेट्स में लिख दें। क्लियर हो गया?
इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।